Hi students, this is the last chapter of your grammar book. Chapter name is composition. Composition का हिंदी मीनिंग रचना. ओके, रचना मीन्स जो आप खुद से क्रिएट करते हो, खुद से बनाते हो, खुद से लिखते हो कोई चीज़ के ऊपर, उसी को हम लोग हिंदी में रचना बोलते हैं, इंग्लिश में कॉम्पोजिशन बोला जाता है. एंड कॉम्पोजिशन के अंदर में क्या क्या आता है? स्टोरी राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, लेटर राइटिंग, ये सारी चीज़ आते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर. जैसे आप किसी को लेटर लिख रहे हो, चाहे आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो सकता है कि आपके मामा का बर्थडे है, आप इनविटेशन दे रहे हो बाई लेटर से, तो आप खुद से बोलोगे ना मामा का बर्थडे इस दिन है, आप लोग आइए, हम लोग एंजॉय करेंगे, तो आपके अंदर से आ रही है सेंटेंस, है ना. जैसे कोई चीज़ के ऊपर पैराग्राफ, आपके बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आप पैराग्राफ राइट कर रहे हो, तो कैसा है, उसको क्या पसंद है, वो किस क्लास में पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ आप खुद से लिखोगे, तो दिस इज़ द कॉम्पोजिशन. ये रचना है, ये खुद से राइट कर रहे हो आप. सो let's start today's class. Look at the picture and fill in the blanks. Use the help of box. This is help box. Doors, windows, seat, house, fountain, big. ये सारे हेल्पिंग वर्ड्स है जिसको आप इस जगह में आपको फिल करना है. ओके, लुक एट द पिक्चर एंड फिल. आपको पिक्चर को लुक करना है एंड आपको फिल करना है इस ब्लैंक्स को. आप खुद ही देख सकते हैं, एक हाउस है, हाउस जो है थोड़ा सा बिग भी है, ये इनके गार्डन है ना. गार्डन में एक फाउंटेन है, डोर है, विंडोज है, सन है, सन को दिखाई दे रहा है इसमें, मतलब डे टाइम है. ये सारी चीज़ हम लोग खुद से बोल सकते हैं, है कि नहीं. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन, दिस इज द क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसे भी बोल सकते इसको कि माय हाउस है और मेरे हाउस के ऊपर आप एक ऐसे राइट किए हो. सो दिस इज माय हाउस, हाउस इसमें है, मैम ने पुट डाउन किए. इट इज़ अ बिग हाउस, की क्या है, बिग है. इट इज़ टू डोर्स, डोर्स देखिए, ये भी डोर है, ये भी डोर. सो टू डोर्स. इट हैज़ मेनी विंडोज, विंडो 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 विंडो, बहुत सारे विंडो है. सो यू राइट इट हैज़ मेनी विंडोज, बहुत सारे विंडोज है. आई लव टू सीट इन द गार्डन, आई लव टू सीट इन द गार्डन. हम गार्डन में बैठना पसंद करते हैं. आप खुद से एक लाइन भी ऐड कर सकते, अभी आप खुद से लिख सकते हो. तो इट हैज़ ए फाउंटेन, मतलब इस गार्डन में एक फाउंटेन भी है. इन दिस गार्डन अ ब्यूटीफुल फाउंटेन, ये सब भी आप लिख सकते हो. फाउंटेन मीन झरना, ये तो पता ही है ना. डोर मीन दरवाजा, विंडो मीन्स खिड़की. ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेल अदर अबाउट योर सेल्फ. मतलब ब्लैंक को फिल करना है, दूसरे को आप खुद के बारे में बताना है कि आप कौन हैं, आपके पेरेंट्स कौन हैं, आप कितने साल के हो. जैसे मैं इसमें क्या है, पेस्ट योर फोटो और ड्रॉ योर पिक्चर हेयर. पेस्ट करिए और ड्रॉ करिए. सो ड्राइंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती है ह्यूमन फेस. सो आप एक अपना पिक्चर लेके, अपना फ़ोटो लेके पेस्ट करिएगा. आप बॉय हो तो बॉय और गर्ल हो तो गर्ल का नेम इधर लिखिएगा. आई एम अ गर्ल, आप एक गर्ल हो. माई नेम इज नीरू, जो भी हो वो अपना नाम बोलेगा कि आई एम ए बॉय, माई नेम इज राज, ऐसे करके. आई एम ए गर्ल, माई नेम इज नीरू. आई एम 6 years old, मैं 6 साल की हूँ. आई लिव इन रेणुकूट. आई लिव एक्चुअली एट होते हैं, क्योंकि रेणुकूट बहुत बड़ा शहर तो है नहीं, इसलिए एट होता है. और बड़े बिग शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी अगर होगा तो आई लिव इन बैंगलोर, आई लिव इन कैलकाटा, आई लिव इन मुंबई, ऐसे हम लोग बोलते हैं. नहीं तो एट होना चाहिए. आई लिव एट रेणुकूट. द नेम ऑफ माई मदर इज मिसेस रत्ना शाह. The name of my father is Mr.
रमेश शाह। आप अपनी मम्मी का नाम इसमें मदर की जगह में अपने मम्मा का नेम जिसके पहले मिसेस लिखिएगा, एंड आपके फादर नेम जो होगा मिस्टर, जो भी आपके पापा का नेम है इसमें लिखना है, और खुद का नेम इसमें लिखना है अपना नाम। आप बॉय हो तो आई एम ए बॉय, माई नेम इज जो भी हो, आई एम 6 ईयर ओल्ड। नॉर्मली क्लास 6 में जो बच्चे रीड करते हैं वो 6 ईयर ओल्ड के होते हैं। सो आई एम 6 years old। आई लिव इन रेणुकूट। जितने बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे सारे लोग रेणुकूट में रहते, सो आप ये भी लिख सकते कि आई लिव एट रेणुकूट, माई मदर नेम इज, माई फादर नेम इज, ऐसे करके द नेम ऑफ माई फादर, द नेम ऑफ माई मदर इस बोल के आपको ये सारे जो फिलअप है आपके बारे में अपने लिए आप लिख सकते हो। सो सारे बच्चे आप फील करिएगा। ये जो माई सेल्फ, इसको हम लोग बोलते हैं माई सेल्फ, मतलब अपने बारे में। योर सेल्फ तुम्हारे बारे में, तुम दूसरों को बता रहे हो। तो यही चीज़ आपके एनुअल एग्ज़ाम में ऐसे माई सेल्फ बोल के मैम ने आपको देंगी और आप सारे बच्चे लिखोगे। ओके, 5 मार्क्स रहेगा इसमें, अपने लिए खुद से राइट करना है। अब मैम ने हेडिंग देगा कि अबाउट माई सेल्फ, अपने बारे में लिखो। ओके, टर्न टू नेक्स्ट पेज। फिर अब ये भी लिख सकते हो द नेम ऑफ माई टीचर। कोई भी टीचर, अब इंग्लिश टीचर के नेम अगर होगा तो आपके इंग्लिश मैम का नाम आपको पता है ना, मिसेस अंजू घोष। यस, आप हिंदी मैम की नाम भी लिख सकते हैं। द नेम ऑफ माई टीचर इज मिसेस अमिता पांडे। ओके, आई लाइक टू ईट। आप क्या खाना पसंद करते हो, जिसको जो खाना पसंद है, दाल चावल से शुरू करके पिज़्ज़ा बर्गर हर चीज़ आप लिख सकते हो। आई लाइक टू ईट चपाती एंड पनीर विथ माई फ्रेंड्स, मतलब फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, जो भी अब जिसके साथ आपको पसंद है आप ये भी खुद से लिख सकते कि आई लाइक टू ईट दाल एंड राइस विथ माई फैमिली, विथ माई फ्रेंड्स। ओके, जो आपका मन में आते हैं आप ये भी लिख सकते। आई लाइक टू ईट पिज़्ज़ा एंड कोल्ड ड्रिंक्स विथ माई फ्रेंड्स, मतलब पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक्स बहुत लोगों को पसंद होते हैं। एक लिक्विड हो, एक थोड़ा सा टेस्टी हो तो बच्चे खाते हैं। सो फ्रेंड्स के साथ ये भी आप लिख सकते हैं। सी नंबर क्या है, लुक एट दिस पिक्चर एंड राइट। एक पिक्चर देखिए, एक फ्रूट्स है जिसको हम लोग इससे देख के हम लोग को पता ही चल जाता है कि ये ऑरेंज है। सो यू राइट दिस इज एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। यस, इट हैज़ ग्रीन लीव्स, 1 2, इसलिए लीव्स जो है प्लूरल फॉर्म में है। इट हैज़ ग्रीन लीव्स। इट हैज़ राउंड इन शेप, ये राउंड शेप के होते हैं। तो ये छोटा सा है लेकिन ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि इसके लिए पैराग्राफ है। राइट अबाउट योर फेवरेट टॉय, आपके फेवरेट टॉय जो भी हो। आप अगर एक गर्ल हो तो मैक्सिमम गर्ल्स के पास एक बारबी डॉल तो होती ही है। बॉयज़ के पास बॉल्स होंगे एंड कार, गन, ये सब बॉयज़ के पास होते हैं। बट जो गर्ल्स होते हैं उनके पास बारबी तो एक रहते ही रहते हैं। सो आई हैव अ बारबी डॉल, टॉयज़ लिखा है, टॉयज़ को काट दो, कट करिए। आई हैव आ लिखिए, आई हैव अ बारबी डॉल। द डॉल, टॉय नहीं करके द डॉल आई लाइक द मोस्ट इज द इट्स आईज आर ब्लू। द डॉल, DOLL, doll I like the most is its eyes are blue, मतलब जो डॉल है इसके जो आईज हैं इट्स होता है इसका कि आईज ब्लू। माई डॉल हैज़ ब्लैक हेयर, मेरी जो डॉल है उसका हेयर जो है वो ब्लैक है। ई को देखिए, लुक at the picture and use words from the box to write about it. Peacock, dance, bright, long, crown. This is a peacock. आप देख ही सकते हैं पीकॉक का पिक्चर है। It has bright feathers.
सबको पता है कि पीकॉक का जो फेदर है बहुत ब्राइट होते हैं। इट हैज़ अ लॉन्ग नीक, नीक देखिए कितने लंबे हैं। सो यू राइट हियर इट हैज़ अ लॉन्ग नीक। इट लुक्स ब्यूटिफुल, दिखने में सुंदर है। इट हैज़ अ स्मॉल क्राउन ऑन इट्स हेड, ये छोटा सा क्राउन सबको पता है इसके हेड के ऊपर, ये देखिए छोटा छोटा बिंदी जो है यही है क्राउन। इट हैज़ अ स्मॉल क्राउन ऑन इट्स हेड। इट डांस व्हेन इट रेन, जब बारिश होते हैं तब मोर जो हैं पीकॉक जो है वो बहुत खुश होते हैं और खुश होते हैं। हमें यही पता चलता है कि ये सब डांस करते हैं। तब डांस कब करते हैं, चाहे वो इंसान हो चाहे वो एनिमल्स हो बर्ड्स हो, डांस तभी करते हैं जब उनके मन में एक हैप्पीनेस रहते हैं, खुश होते हैं वो तब। सो आप ये भी लिख सकते हैं ये डांस व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होते हैं ये लोग खुश होते हैं, ये लोग डांस करते हैं। सो स्टूडेंट आपके सारे ग्रामर चैप्टर, सारे रीडर के चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आपके मतलब एनुअल तक जितना कोर्सेस है सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, रीडर एंड ग्रामर। आपको बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को रीड करना है, रीडर के क्वेश्चन आंसर को याद करना है, और ग्रामर की जितनी चैप्टर्स आफ्टर हाफ ईयरली हुए हैं अभी सारे चैप्टर्स आएंगे। जो हम नहीं कराए मतलब वो आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन भी हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि जितना आपके क्लास 2 के लिए ज़रूरी है उतना ही हम लोग अभी कराएं, जैसे कि ना आप बहुत अच्छे से क्लास 2 को कैरी कर पाओगे। एक तो पैंडमिक है इसलिए हम लोग स्कूल भी आप लोगों को नहीं बुला सकते। ओके, सो स्टूडेंट आप घर में रहिए बहुत अच्छे से और पढ़ाई करिए, खूब पढ़िए, पढ़ना तो चाहिए सबको, और जो सिचुएशन है इसके साथ हम लोग को अपने को मेंटेन करके चलना है। ओके, बाय बाय।